सनत कुमार समारब्धान प्रभु श्री चंद्र मध्यगाम गुरु गंगेश पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गुरुं गंगेश्वरं नौमि ज्ञान विज्ञानदायकं पारिजातं प्रपन्नानां सर्वसौख्यप्रदम्। जगदीश भाई और उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, हम सब भारत की संस्कृति के सर्जन हैं और आपने गुरु का नाम लिया, मुझे रोमांच हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा वो कहते हैं कि हम हमारे बच्चे को इस तरह पढ़ाते हैं कि मेक हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर नेशन एंड यू विल हैव नॉट टू रिपेंट फॉर इट। हमारा जो विद्यार्थी है उसको आपके देश का प्रधानमंत्री बनाओ, आपको उसके लिए पछतावा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हम तैयार करते हैं। गुरु ऐसे होते हैं। मेरे गुरु की जो मैं बात करूं, क्योंकि दिया तो मैं तो रोमांचित हो गया हूं। मैं ये बच्ची है ना, इतना छोटा था, वहाँ गया। मेरे पिता ने मुझे थोड़े श्लोक तैयार करवाए थे 12वें अध्याय के। अब तो घर में बच्चों को सिखाते हैं ना, गायत्री मंत्र बोल बेटा, या ऐसा ऐसा। तो गुरुदेव लेटे हुए हैं, मुझे कहा, हम तो बोल गए सर्वत्र गम चित्तम च। पूरा होते हुए हमारे गुरुदेव ऐसी ताली बजा के हंसे और हंसकर कहते, बेटा तेरे उच्चारण पंजाबी जैसे है। अब पंजाबी जो है ना, वो संयुक्त अक्षर नहीं बोलते, वो इंद्र को इंदर कहेंगे, ठीक है ना, पुत्र को पुत्र कहेंगे। हा? तो हमने भी कुछ ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन क्या कहूँ, उसी समय मुझे अपनी छाती से लगाया और ऐसा कहा कि बेटा मैं तेरे को हाथी पे बैठाऊंगा। मैं तो छोटा बच्चा था और सचमुच कुंभ के मेले में जब शाही सवारी निकली तो मुझे हाथी पे बैठाया। वो एक भौतिक था, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि गुरुदेव ने जो कृपा की है मेरे पर, मैं भी हाथी पे बैठा। अभिमान नहीं, गुरु कृपा क्या है बताऊं। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी संस्था है, जैसे बैंकों का होता है, डॉक्टरों का होता है, वकीलों का होता है ना, ऑल इंडिया, ऐसी हमारी। उसको 100 साल हुए। कितने? 100 ईयर्स। 1919 में स्थापना हुई थी और 2020 में मैं उसका प्रमुख चुना गया। पूरे भारत में कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक और आसाम से लगा के पूना तक सब विद्वान उसमें आते हैं। इस बार 2500 विद्वान आए थे। गडकरी जी भी आए थे, पूना था तो वहाँ। और आश्चर्य है कि 100 साल के इतिहास में पहला गुजराती संस्कृत का विद्वान इसका अध्यक्ष बना। वहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन अध्यक्ष बने थे, मदन मोहन मालवीय बने थे, मतलब भारत रत्न जो थे वो बने थे। तो ये होती है गुरु कृपा। आपने जो कहा ना गुरु, ये है। गुरु क्या करते हैं, कबीर कहते हैं हाथ नीचे रखते हैं और ऊपर से। हुआ ऐसा, मैं इकोनॉमिक्स लेने वाला था और मेरे प्रोफेसर बड़े प्रसन्न थे। मुझे बहुत कुछ उन्होंने पढ़ाया था, तैयार कराया था। और एक बात कहूँ तो एक बार ऐसा हुआ, मैं संस्कृत का लेक्चरर बन गया JVS कॉलेज में। तो वो सबके ऐसे कप बोर्ड रहते हैं अलग अलग प्रोफेसरों के। तो मेरे साथ इकोनॉमिक्स वाला हेड था, उसका था। तो उसने निकाला एक किताब, तो इसके साथ मैंने 5 इकोनॉमिक्स की किताब के नाम लिए। तो कहता है, अरे आप संस्कृत के और ये सब जानते हैं? मैंने बोला मैंने इंटर आर्ट्स में ये सब पढ़ा था। वो कहता आप फेल हुए होंगे इंटर आर्ट्स में। क्यों? कि इंटर आर्ट्स का शिक्षक ही इतना नहीं पढ़ता है। इतना मुझे उन्होंने पढ़ाया। उनकी इच्छा थी कि मैं इकोनॉमिक्स लूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा संस्कृत पढ़ो, ऐसी विद्या पढ़ो जिससे इस्लोक और परलोक दोनों में कल्याण हो। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आपका परलोक सुधरेगा। और इस लोक की कोई चिंता मत करो, जो भी है वो आपो आप आएगा।
और आज मैं कहता हूँ कि गुरु कृपा मुझ पर फरी है। इन्होंने बताया, मित्रों मैं 10 बार तो अमेरिका गया हूँ गुरु का संदेश लेकर, हमारी संस्कृति की बातें करते हुए। देखा ऐसा 10 बार लंदन गया हूँ, नेदरलैंड गया हूँ, इटाली गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, चीन गया हूँ, अफ्रीका गया हूँ। सब जगह पे मैं मानता हूँ मेरे गुरुदेव मेरे साथ ही है, यहाँ भी है और उनकी कृपा है। मित्रों गुरु कृपा एक अद्भुत चीज़ होती है, उसका मैं उदाहरण देखिए। कृष्ण भगवान जब अपने गुरु के पास पढ़ने गए हैं, बराबर पढ़े, और गुरु ने आशीर्वाद दिए हैं, अद्भुत आशीर्वाद दिए वहाँ कि वेदा अयातयामानि भवन्त्विह परस्य। गुरु के आशीर्वाद है कृष्ण को। वेद का जो ग्रंथ है वो भी है, और वेद शब्द का अर्थ होता है नॉलेज। विद ज्ञाने धातु है, उसका अर्थ होता है नॉलेज। आपका नॉलेज जो है वो कैसा रहे, अयातयामानि। अब समझिए श्लोक, याम यानी एक प्रहर, यात यानी चला गया, और अ यानी नहीं, मतलब एवर फ्रेश। आपका जो ज्ञान है वो एवर फ्रेश होना चाहिए, हमेशा आपके लिए, बराबर। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गुरु कृपा क्या होती है। पहले मैं महाभारत का कहूँगा आपको। दोनों और एक और सैन्य 7 अक्षौणी है। आज की भाषा में सुझाव कहूँ तो 7 बैटेलियंस, इधर 11 बैटेलियंस है। इधर भीष्म की अध्यक्षता में सब मिले हैं, यहाँ कृष्ण की अध्यक्षता में अगले दिन रात को किसको हम कमांडर इन चीफ बनाएंगे, तो यहाँ धृष्टद्युम्न को बनाया गया, और वहाँ भीष्म की अध्यक्षता में बात चली। भीष्म ने कहा चलो भाई आप सब अपने अपने ओपिनियन दो, तो कृपाचार्य और द्रोण ने कहा कि मुझे 15 दिन लगे इनको हराने में। फिर दूसरे शल्य ने कहा मुझे 10-12 दिन लगेंगे। अश्वत्थामा ने कहा मैं 5 दिन में हरा दूंगा। कर्ण ने कहा मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगा पांडवों का पूरा सैन्य। तब फिर भीष्म बोले, अद्भुत बोले। वो कहते ठीक बात है, कृपाचार्य और ये सब वृद्ध हो चुके हैं, और सामने अर्जुन जैसा जवान, और अर्जुन से भी अधिक अभिमन्यु है। अभिमन्यु के बारे में भीष्म ने ऐसा कहा था कि अर्जुन के बाण मुझे फूल जैसे लगते हैं, लेकिन अभिमन्यु का बाण तो मेरे लिए जीवलेण बनता है। उनको इच्छा मृत्यु था इसलिए मरे नहीं, लेकिन ये बाण इतना भयंकर, का भर युवानी में था वो। और उसका मामा कौन? कृष्ण। बाप कौन? अर्जुन। उसके लहू में युद्ध था ये, तो देखा नहीं। और कहते हैं ना पेट में वो पड़ा था 7 कोठा, 7 में से 6 इतना। तो यहाँ कहते कर्ण, अरे अश्वत्थामा तूने कहा मैं 5 दिन में जीतूंगा, ठीक है, सामने याद रख अर्जुन है। और एक बात समझ ले, अब भीष्म का अद्भुत एनालिसिस है वॉर का। हाँ, वो कहते देख एक बात समझ ले, युद्ध के मैदान में जो मारता है उसकी जीत नहीं होती है, जो मार सहन करता है उसकी जीत होती है। आज देखो यूक्रेन सहन कर रहा है, ब्रिटेन कितना भी मारे वो सिर्फ डरता नहीं है। देखा नहीं, एक दिन रशिया को नमना पड़ेगा कि नहीं। हिटलर के सामने देश सब रहे, हम तो भाग जाते, लेकिन ऐसा कहते हैं कि विमान आके बॉम्ब डाले उस समय सेलर में सब चले जाए, क्योंकि सायरन बजे, और जाने के बाद आग हो उसको उलावे, जो बाकी वो सब आके फिर ब्रिटिश प्रजा ऐसी बलवान थी, वो कहेंगे हमारा बिजनेस चालू है, भले दुकान जल गई हो लेकिन बैठेगा वो वहाँ। तो जो युद्ध में मार खाता है उसकी जीत होती है। और याद रख तू ब्राह्मण है, भीष्म कह रहे, और अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन युद्ध में मार खाएगा तो मैदान नहीं छोड़ेगा, तू मार खाएगा तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। ब्राह्मण है, तेरे लहू में वो है ही नहीं। और कर्ण, तूने कहा मैं 3 दिन में जीतूंगा, भूल जा। और वहां जो उन्होंने कहा भाई कि कर्ण वृद्धा न सेविता त्वया, तेरे बुजुर्गों की, वडीलों की, गुरुजनों की सेवा नहीं की है।
और अनुपासित वृद्धानाम विद्या नाति प्रसिद्धति, जिन्होंने अपने गुरुजनों की उपासना करके आशीर्वाद नहीं लिए हैं, उस पर विद्या की अति प्रसन्नता नहीं होती है। अर्जुन ने अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लिए हैं, कर्ण ने गुरुजनों के आशीर्वाद नहीं है, उसको तो गुरु का शाप मिला हुआ, झूठ बोला था इसलिए, बराबर। तो मतलब जिस पर गुरु की कृपा होती है वो हमेशा उसके पर विद्या की अति प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता एक बात है और अति प्रसन्नता दूसरी बात है कि भाई जिस समय जो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए उसी समय उत्तर आ जाए तो समझो कि गुरु की कृपा है, अति प्रसन्नता है। और कहीं बाद में आपको लगे कि मैंने ये कहा होता तो अच्छा होता, तो मतलब आप पर गुरु की कृपा नहीं है। देखा नहीं, मुझे तो मेरे गुरु ने कहा कि बेटा संस्कृत पढ़ो और मैं संस्कृत पढ़ा। वो प्रोफेसर जिन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाया था वो इतने गुस्से हो गए कॉलेज में कि 6 महीने तक मैं उनको गुड मॉर्निंग कहूँ तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया मेरे को, इतने गुस्से हो गए। लेकिन मैंने तो गुरु का वचन रखा और जब मेरा 75 इयर्स मनाया गया, गोल्डन जुबिली मित्रों ने मनाई, उस समय कलाम साहब आए थे, आप मालूम है ना, बराबर। तो वहाँ जो सोविनियर निकला उसमें वही प्रोफेसर बाद में कुलपति बने और उन्होंने लिखा कि गौतम जब विद्यार्थी था तो मुझे ऐसा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर बनेगा, इतना होशियार है, लेकिन उसने उस समय नहीं पढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि उसने अच्छा किया क्योंकि आज वो भारतीय संस्कृति का एम्बेसडर बना, राजदूत बना और विश्व में उसका प्रचार किया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरी सिद्धि नहीं है, मेरे सदगुरु की सिद्धि है, सदगुरु के आशीर्वाद है और होए तभी। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गुरु कृपा कैसे होती है। बर्मिंघम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रामायण थी, मुझे वहाँ कीनोट एड्रेस देना था और मैंने वहाँ गुरु कृपा से विषय पसंद किया सीता त्याग रामायण पर। उस समय ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर था, कैम्ब्रिज का प्रोफेसर था, लंदन का प्रोफेसर था, भारतीय दूतावास के विद्वान थे, सब वो थे और लोग तो थे ही, लेकिन ये डिस्टिंग्विश सब थे। और वहाँ मैंने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि राम ने सीता को अन्याय नहीं किया है। समय दो थोड़ा मुझे, मैं आपको समझाता हूँ और बिल्कुल सब बच्चों को समझ लेने की बात है ये कि राम ने सीता को कभी भी कितना भी अन्याय नहीं किया है। सुनिए, बर्नार्ड शो इंग्लैंड के बहुत बड़े नाट्यकार थे, लेखक थे, नोबेल प्राइज विनर थे। वो ऐसा कहते थे कि क्रिटिक शुड बी लाइक अ टेलर। जो क्रिटिक होता है, जो कभी भी जज बनता है या चर्चा विचारणा करता है, तो उसको टेलर यानी दर्जी जो होता है उस समान होना चाहिए। आप दर्जी के पास जाएंगे न तो कहेंगे आइए जगदीश जी आपका नाप मैं लेता हूँ और सीता। वो ऐसा नहीं कहेगा कि 2 साल पहला नाप है वो सी लूँगा, तो नहीं। मतलब जिस समय जो सिद्धांत हो उसी प्रकार उसका निर्णय करना चाहिए। आज का सिद्धांत वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ का यहाँ नहीं लगेगा। मैंने उदाहरण दिया, आज भारत में देखो, गौतम पटेल उच्च वर्ण का है, उसका लड़का 80% मार्क लाता है। कितना? 80%। दूसरा एक परमार है, वो निम्न या जिसको बैकवर्ड कहते हैं वो है, वो 40% लाता है, उसको एडमिशन मिलता है मेडिकल में, 80% को नहीं मिलता। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके भी कहूँ कि अन्याय है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी अन्याय नहीं है। क्यों? कि पार्लियामेंट ने निश्चित किया है, समाज ने निश्चित किया है। आज से 500 साल पहले कोई पढ़ेगा तो कहेगा वो जमाना कैसा था भाई, 80 वाले को भारत छोड़कर अमेरिका पढ़ने जाना पड़ा और 40 वाले को दे दिया था। नहीं, वो टीका गलत है क्योंकि वो स्वीकृत सिद्धांत है। उसी प्रकार राम के जमाने में स्वीकृत सिद्धांत था कि प्रजा जो कहे,
नहीं कह रहा, छपा हुआ है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ नात्म सुखे सुखम। प्रजा जिसमें सुख माने उसमें ही राजा का सुख, वो अपना नहीं। देखा, जिसको हम आज की भाषा में पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, पब्लिक का जो ओपिनियन है वो नेता को मानना चाहिए, वो उस समय सिद्धांत था। और राम कहते हैं साहब कि जानामि एनाम अनगेत किंतु लोकापवादो बलवान मतों में। मैं सीता को जानता हूं को अनग यानी निष्पाप है, गीता सीता ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन लोकापवादो बलवान, मैं लोकापवाद को, मैंने कहा ना पब्लिक ओपिनियन को मैं आज बलवान मानता हूं, और इसीलिए वो रामराज कहा गया। अपनी पत्नी को भी छोड़ दी। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। स्नेह दया, देखा, स्नेहम दया, सौख्य यानी मित्रता, और अरे जरूर हुई तो जानकी का भी लोक की आराधना के लिए त्याग करते हुए मुझे व्यथा नहीं होगी। ये राम का आदर्श था और राम ने वो करके दिखाया। आगे चले, उसने तो कहा मैं जानता हूं, और वह क्या अद्भुत है, उन्होंने ऐसा कह दिया कि छाया ही भूमि, पृथ्वी जो है उसकी छाया चंद्र पर पड़ती है और लोग मलिन कहते हैं, मतलब ग्रहण। आज जो ग्रहण हो रहा है ना, वो कालिदास को मालूम था कि पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है और ग्रहण होता है। इसी प्रकार सीता पर ये छाया पड़ी है, उसको मलिन कहते हैं, लेकिन जब छाया चली जाती है तो फिर चंद्र, उसी प्रकार सीता भी एक कलंक जाएगा और शुद्ध होकर वापस आएगी, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, उसको दिया, सीता को वन में जाके छोड़ दिया। लक्ष्मण ने समाचार दिया कि ऐसा है। पहले तो सीता थोड़ी व्यग्र हुई है, और कालिदास लिखता है कि सीता कह रही है कि वाच्यस्त्वया मत वचनात् स राजा वन्नौ विशुद्धामपि समक्षम। वो राजा को जाके कहना, लक्ष्मण कि अग्नि में मैं शुद्ध हुई थी, वो समक्ष यानी आपकी नजर के सामने, आंखों के सामने, और फिर भी आप मुझे लोकवाद से निकाल रहे हो। क्या ये आपके ज्ञान के योग्य है या आपके कुल के योग्य है? पहले तो सवाल किया, लेकिन वो सीता थी साहब, उस बदल गई, तो भारतीय सन्नारी है। दूसरे श्लोक में कहती है कल्याण बुद्धि रथवा तवायम न कामचारो मई शंकनी। हे कल्याण बुद्धि, आप मेरे पति है, कुछ भी करो, आपने कामचार किया है ऐसा मैं नहीं मानूंगी, और मैं प्रसूति के बाद तप करूंगी और सूर्य नारायण को विनंती करूंगी कि भूयो यथा में जननांतरेपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग। मेरे नए जन्म में भी आप ही मेरे पति हो, समझो, बराबर, मुझे वियोग नहीं चाहिए। अच्छा, आप देखिए, प्यार की एक व्याख्या होती है। व्हाट इज लव? प्यार क्या चीज है? इफ यू लव द लिमिटेशन ऑफ अ पर्सन हुम यू लव, देन इट इज लव। आप जिससे प्यार करते हैं उसकी मर्यादा से भी आप प्यार करते हो, तब वो प्यार है। देखिए, बच्चा श्याम होता है, काला होता है, माँ क्या कहेगी? ये तो कन्हैया है, ये तो मेरा कन्हैया, देखो शी लव्स। और पड़ोसी का बच्चा काला होगा तो कहता हप्सी जैसा है अफ्रीका का। नहीं, सीधी बात है ना, हाँ, क्योंकि शी लव्स। तो प्यार में, मैंने, बाइबल ने लिखा है, लव कीप्स नो रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग। प्यार जो है वो रॉन्ग यानी खराब चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं लगता। साहब, नाम नहीं देता हूं, मैं उदाहरण देता हूं एक आदर्श भारतीय नारी का। पति गुस्से हो गए, उसको मारा जोर से, लहू निकला, फिर वही पति ने पाटा भी बांधा। देखा, उसी दिन शाम को उनके पिता आए, उसने पूछा, बेटा, उसका नाम महालक्ष्मी था, उसको मालकी कहते थे, मालकी ये क्या हुआ? अब बताओ क्या कहेगी? साहब, ये भारतीय सन्नारी, वो कहती है, दादा मैं गिर गई थी।
मुझे उसने मारा ऐसा नहीं। ठीक है, बाद में गए, बाद में पिता बाजार में गए, इधर उधर पोर में घूमे, वापस आए, कहता है तू झूठ बोलती है, सब लोग कहते हैं तेरे पति ने तेरे को मारा है और मुझसे छुपाती है। वो कहती है नहीं दादा, मैं सच कह रही हूँ, ये सब गलत बोल रहे हैं, मैं गिर गई थी। मित्रों, मैं कहता हूँ ये असत्य है, लेकिन असत्य होते हुए भी 100 सत्य से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि शी हैज ए ट्रू लव फॉर हर हस्बैंड। सीता ने कह दिया बराबर के नए जन्म में तो मुझे आप ही चाहिए, शी हैज ए ट्रू लव। अच्छा आइए, राम को भी अद्भुत प्रेम था सीता के प्रति। यज्ञ का प्रसंग आया, ऋत्विजों ने कहा पत्नी चाहिए यज्ञ में, शादी कर लो दूसरी, राम ने नहीं की। ऐसा एक नियम है भाई कि पुरुष जो है ने वो शादी करते समय रूप को पसंद करता है कि कितनी सुंदर लड़की है, और स्त्री जो है वो पराक्रम को पसंद करती है, रूप को स्त्री, और अब पुरुष को पसंद करना हो तो स्त्री देखे कितना पराक्रमी है, कितना कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना होशियार है, वो देखेगी। राम से बढ़कर पराक्रमी कौन था उस जमाने में? रावण जैसा रावण, तीनों लोक का जो कंटक था उसको उखाड़ के फेंक दिया था राम ने कहा होता कि मुझे दूसरी शादी करनी है तो कौन ना कहता। देखो उसके पिता को कितनी पत्नियां थी जानते आप? दशरथ को 253, रामायण खोल के देख लेना, 250 सब्सिडियरी और 3 मुख्य। इसलिए तो जब जंगल में वन में जाने का प्रसंग आया ना, तो लक्ष्मण ने राम को तो कहा कि आप कहोगे मैं एक कामी पिता को जेल में बैठा हूँ और आपको देखा, लड़का कह रहा है पिता को। राम ने दूसरी शादी नहीं की, कुश ने दूसरी शादी की, राम ने नहीं की। उसका मतलब राम हैज ट्रू लव फॉर सीता। उसने समाज के सामने सोना की मूर्ति रखकर बताया कि मेरे लिए तो ये ही, आपको जो कहना वो को, लेकिन आई लव सीता। देखा, इसलिए भवभूति ने तो बहुत सुंदर लिखा है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि। राम कैसे थे? वज्र थे भी कठोर जब सीता का त्याग किया, और मृदुनि कुसुमादपि, पुष्प से भी कोमल थे कि सीता की मूर्ति अपने हृदय से कभी दूर नहीं की उसने। तो ये था ट्रू लव। अब पुरु जो मैं कहना चाहता हूँ ना, गुरु कृपा ये यहाँ है। इसलिए राम ने जो किया है, क्योंकि सीता हैज नो कंप्लेन अगेंस्ट राम, सीता हैज, मैं वहां कहा था ये वाक्य भाई, सीता हैज नॉट फाइल FIR अगेंस्ट राम, व्हाई यू बिकम द पुअर जज ऑफ द एक्शन ऑफ राम। आपको क्या अधिकार है? सीता ने केस नहीं किया तो आप करने वाले कौन? और उदाहरण है, धर्मेंद्र ने दूसरी पत्नी की है, सब जानते हैं, हाँ? लेकिन आज भी भारत में कायदा है कि धर्मेंद्र की पत्नी केस करेगी तो धर्मेंद्र को सजा होगी। कृष्णा ने केस नहीं किया तो सजा नहीं हुई। देख लो, कोई भी लॉयर को पूछ लो, आज भी देखा नहीं कभी, जिसको अन्याय हुआ है वो कहेगी सीता अन्याय मानती ही नहीं है। फिर आप क्यों मानते हो? जो सीता नहीं मानती है तो आपको अन्याय हुआ कहने का क्या अधिकार है? बिकॉज शी लव्स, उसको अपने पति का कोई भी दुर्गुण हो उसको मंजूर है। जैसे राम को सीता और सीता को राम, दोनों का हृदय एक है। वह कहते हैं भवभूति अद्वैतम सुख दुख और अनुगतम सर्वासु शाश्वत। बहुत लंबा है, मेरे लिए चलेगा तो 1 घंटा, इसलिए मैं कह दूं एक ही वाक्य में कि जो पति और पत्नी का है ना, वो एक अद्वैत होता है। 1 + 1 = 1, that is true love. Once again, 1 + 1 = 1, that is true love. 1 + 1 = 2, that is mathematics. And 1 + 1 = 11. 9 बच्चे बना दिए तो वो हो गई। ठीक है, तो अच्छा, पूरी तकलीफ हो गई मेरी। ऑडियंस से खड़ा हुआ और कहता है आपने कहा कि राम को सीता के प्रति सच्चा प्यार था और सीता को राम के प्रति सच्चा प्यार था। मैंने कहा है, इसलिए राम को कंप्लेन नहीं है सीता के लिए, सीता को राम के लिए नहीं है। फिर वाई यू बिकम जज? तो कि नहीं,
इंग्लैंड में 1932 में वॉली सिम्पसन नाम की एक सुंदर कन्या थी। शी वॉज ट्वाइस डिवोर्स, यानी 2 बार उसने डिवोर्स ले लिया था। उसका लग्न विच्छेद हो चुका था, फिर भी बहुत सुंदर थी। तो उस समय ड्यूक ऑफ एडिनबरो, यानी इंग्लैंड में जो भविष्य में राजा बनने वाला है ना पिता के बाद, तो उसको ड्यूक कहते हैं, ड्यूक ऑफ एडिनबरो कहते हैं। वो ड्यूक ऑफ एडिनबरो ने ऐसा कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। तो चर्चिल उससे मैं पावरफुल था, उसने कह दिया कि हम ऐसी ट्वाइस डिवोर्स लड़की को हमारी रानी नहीं बनने देंगे। अब झगड़ा हुआ, क्या करेंगे? तो उसने लिख कर दे दिया कि मुझे भविष्य में राजा नहीं बनना है। वो राजगद्दी छोड़ दी और उसके साथ निकल गया। वो आदमी मुझे कहता है कि राम को ट्रू लव था तो राम को भी राजगद्दी छोड़कर सीता के साथ वन में चले जाना था ना। आप कहते हैं ट्रू लव, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम। राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब बताओ बेटा, क्या जवाब दोगे आप? वो तो सब बैठे। गुरु कृपा यहाँ होती है। मुझे भी याद नहीं, मुझे कैसे याद आया साहब, मैंने उसको कहा भाई मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं? हाँ पूछिए। ड्यूक ऑफ एडिनबरो और वॉली सिम्पसन के नाम के कितने चर्च बने इंग्लैंड में? एक भी नहीं। राम के 1 लाख मंदिर बने। उसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपकी संस्कृति में आदर्श नहीं मानी गई वो आप हम पर थोपना चाहते। लोग ने तालियां बजाई। जो आप में अच्छी नहीं मानी गई, किसी ने अनुकरण नहीं किया उसका, और आप कहते हैं हम उसका अनुकरण करें। ये गुरु कृपा। मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन गुरुदेव ने मुझे उत्तर बता दिया, बेटा कह, और मैंने कह दिया और सबने तालियां पड़ा। देखा नहीं कि जब प्रभु की कृपा होती, गुरु की कृपा होती है, तो किस समय क्या बोलना वो गुरु बुलाते हैं, आप नहीं बोलते। और जब तक ये श्रद्धा आपकी बनी रहती है, गुरु हमेशा आपके साथ रहते हैं। आइए, हमारी याद रखो, गुरु परंपरा वाली बात केवल भारतीय संस्कृति में है। हाँ, भारत से बना वो जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, तिब्बत में, लेकिन वो सब तो भारत से गए हुए हैं। देखा नहीं? लेकिन गुरु और शिष्य परंपरा, और गुरु अपने शिष्य के लिए और शिष्य अपने शिष्य के लिए जो चलाता है, वो अद्भुत चीज़ है, और ये केवल भारत में ही है। और कई गुरुओं के उदाहरण हमारे सामने है। हमने वहाँ तक देखा है, गुरु के नाम पे जीते हो जा तो मर्दा जिंदा हो जाता है। ये भी हुआ है। मतलब गुरु जो होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके हृदय में रहता है, आपकी प्रत्येक क्षण का वो ध्यान रखता है। बस केवल आपको श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा के बारे में एक बता दूं आपको कि ऐसा कहते हैं, हमें पढ़ाते थे कॉलेज में लॉजी, तो ऐसा कहते थे कि मैन इज अ रैशनल एनिमल। मनुष्य जो है, बराबर ने, और रैशनल बुद्धिजीवी प्राणी है, उसमें बुद्धि है, बाकी प्राणियों में नहीं है। अब अभ्यास दिखाता है कि कई प्राणियों में बुद्धि है, जैसी आप में है ऐसी। मुझे तो उसने सीडी भी दी थी, वो विज्ञान की एक वो आती है ना सीरियल, उसमें आया था, कहते ये चींटी होती है ना, चींटी और जमीन में 22 स्टोरी का मकान बनाती है अपना, और जब पानी आता है बारिश का, सब डूब जाते हैं ना, पानी चला जाता है, चींटी जिंदी निकलती है। पानी के अंदर कौन बच सकता है? लेकिन देखो आप, पानी चला गया तो फट से निकलेगी। दूसरा उसने ऐसा कहा कि एक चींटी जल से बाहर निकलकर एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक घूमती है, लेकिन रात को अपने ही दर में आती है। कहाँ कहाँ गई पता नहीं, उसको अपना कहाँ। अच्छा, उसका कम्युनिकेशन होता है, एक चींटी देखो दूसरे को मिलती है, हाँ, और उसको बताती है, और वो चींटी जहाँ शुगर गिरी है वहाँ दूसरी चींटी वो लेकर जाती है और वो वहाँ पहुँच जाती है। अब कहाँ से? देखा, ये अद्भुत चीज़ें हैं, और चींटी से सीखना भी है। अंग्रेजी में मैंने एक वाक्य पढ़ा था, मुझे बहुत पसंद आ गया। शुगर फ्रॉम द सैंड,
हमें जीवन में चींटी की तरह क्रिया करनी चाहिए। क्या तो कोई धूल से जो शक्कर होती है ना, उसको दूर निकाल लेती है। कितनी भी धूल हो उसमें से शक्कर वो ढूंढ लेती है। हमें भी जीवन में धूल जैसी चीजों छोड़कर मीठी मीठी शक्कर जैसी चीजें अपनानी चाहिए। ये जीवन का आदर्श है अपना। तो मित्रों, आज मुझे ये अवसर मिला, मैं तो बहुत अभिभूत हूँ। अभी कितना बाकी है भाई? नहीं, देखो गुरु कृपा है। हमें तो हमारी संस्कृति की जो महानता है वही देखना है। गुरु शिष्य परंपरा वो महानता है। साहब, भगवत गीता में अर्जुन ने, भगवान ने कहा कि अर्जुन, अरे हाँ, भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को कि क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अर्जुन तू नपुंसक मत हो, ये तेरे लिए अच्छा नहीं। अर्जुन ने छोड़ दिया तो अर्जुन वहां कहता है कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण उसके सामने युद्ध कैसे करूं? वो कैसे? पूजार्हौ अरिसूदन, ये दोनों तो मेरे लिए पूजनीय है। अब देखो गीता की मजा, दो संबोधन है, मधुसूदन और अरिसूदन। अर्जुन कह रहा है मधु यानी मधु नाम के दैत्य को आपने मारा, माने राक्षस को मारा, और दूसरा अरिसूदन यानी दुश्मन को आप मारते। मेरे गुरु मारने हैं, मैं कैसे मारूं? और साहब वहां दो ही शब्द है, भीष्म और द्रोण। क्यों? भीष्म कुल परंपरा के प्रतिनिधि है, द्रोण गुरु परंपरा के। तीसरी परंपरा दुनिया में है ही नहीं। ये गीता है साहब, देखा ना, दो ही परंपरा पिता पुत्र की होती है, एक परंपरा कुल की और दूसरी गुरु शिष्य की। तीसरी परंपरा ही नहीं दुनिया में। इसलिए व्यास में केवल दो ही, नहीं तो इतने लोग थे कि नहीं सामने, लेकिन ये दो ही शब्द लगाए। भाई व्यास तो व्यास है, भगवान है हमारे, तो वो भी विष्णु का अवतार है, बराबर में। इसलिए तो जो भी हो, हमें गुरु का अर्थ याद रखो। जिससे हम दीक्षा लेते हैं और मंत्र हमें देते हैं, इसको दीक्षा गुरु कहते हैं। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है, और जिससे हम शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, वो अनेक होते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे, मतलब कहीं से भी हमें जो सीखना मिले तो वो भी हमारे गुरु हैं, समझे? कोई भी हो, वहाँ उन्होंने तो 24 उदाहरण दिए, 24 नहीं 224 भी हो सकते हैं। और गुरु गीता में तो बहुत सुंदर कहा है कि जैसे भाई वो मधुमक्खी है ना, 1 2 3 4 अलग अलग पुष्पों से जाती है और उसमें से सार लेती है और फिर मधु बनाती है। उसी प्रकार हमें अनेक गुरुओं से मिलकर कुछ न कुछ लेना चाहिए। उस अर्थ में मैं इनको भी मेरा गुरु मानता हूँ कि इनसे भी देखना है भाई कि नहीं, किसी से भी कुछ भी सीखे वो हमारे गुरु है। हाँ? इसलिए आप भी कुछ करते रहो, हमारी संस्कृति की रक्षा करते रहो, क्योंकि ये जो सब है ना, आपने जो आज किया, मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, फिर भी आपने ये दिया, ये दिया, ये दिया। मतलब कोई भी हमसे कोई अच्छा जानने वाला हो तो इसका हम मान सत्कार करते हैं। तो एक गुरु पूजा की परंपरा है। और हमेशा जैसे व्यास गद्दी होती है, भागवत में होती है, तो वहाँ कोई भी बैठे, छोटे के छोटा बालक बैठे, वो गुरु है, क्योंकि गद्दी का महत्व है हमारे यहाँ। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है, मत समस्स विघ्नेय, मेरे स्थान पर जो आए उसको मेरे समान मानना चाहिए। और कहता है ऐसा उपनिषद में कहा है, यथा देवे तथा गुरु, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है कि जैसे भाव आपका गुरु के देव के लिए है, ऐसा ही गुरु के लिए होना चाहिए। आज मुझे पता नहीं, आपने गुरु का नाम लिया और मुझे गुरु की बातें थोड़ी याद आ गई, मैंने आपसे शेयर किया है। आशा करता हूँ आपसे रजा चाहता हूँ। को कभी एक बाकी नहीं, भगवान का नाम लेना है, वही शक्ति देगा, उसकी कृपा है, और मिलते रहेंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप सबके ऊपर आपके अपने अपने